जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। वन्य जीवों की कब्रगाह बनता जा रहा है नाहरगढ़ रेस्क्यू सेंटर। नियोनेटल केयर सेंटर में एक बिज्जू की मौत हुई है। 2 वर्ष में रेस्क्यू कर लाए गए पैंथर सहित आधा दर्जन जानवरों की मौत हो चुकी है। एनबीपी में 2 वर्ष में 14 बिग कैट्स की भी मौत हो चुकी है और इसलिए चिंता का ये विषय है। रेस्क्यू कर लाए गए पैंथर और शावकों के साथ अटखेलियां करते दिखाई देते पशु चिकित्सक। ऐसे में वन्यजीव अपना नैसर्गिक व्यवहार छोड़ हो जाते हैं ह्यूमन फ्रेंडली। और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़े। निर्मल जी, जो लगातार मौत की खबर मिल रही है, इसका कारण क्या समझ में आता है? देखिए दीपिका, सीधे तौर पर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क को इसलिए तैयार किया गया था कि जयपुर जू को वहाँ जो रामनिवास बाग में छोटा पड़ता था और सीजेड की नॉर्म्स के अनुसार नहीं था, इसलिए वहाँ पर वन्य जीवों को रखा जाए। और साथ साथ रेस्क्यू सेंटर इसलिए खोला गया जो सर्कस से छुड़ाए हुए वन्य जीव होते हैं या जो घायल वन्य जीव वन क्षेत्र से आते हैं उनका वहाँ पर इलाज किया जाए। जी। पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले 1-2 वर्ष में लगातार वहाँ की फिजा बढ़ती है। पिछले 2 वर्ष में कैनाइन डिस्टेंपर की बात करें, लेप्टोस्पायरोसिस की बात करें तो लगातार बिग कैट्स की मौत हुई, जिसमें बाघ भी शामिल है, जिसमें शेर भी शामिल है, जिसमें पैंथर भी। साथ ही साथ वहाँ एक जिस तरह से वहाँ के जो वरिष्ठ पशु चिकित्सक है उन्होंने नियोनेटल केयर खोल रखा है, उसके अंदर भी वो जैसे पिछली बार शिवा को लेके आए थे, जब शिवा की उम्र 7-8 दिन थी, उसको रायसर रेंज से पैंथर के शावक को लेके आए थे, अपनी माँ से बिछड़ गया था, तब भी प्रयास नहीं किए थे कि उसकी माँ से मिलाया जाए, जबकि उसको सीधे यहाँ उठा के लिया है। वो 1 साल का हुआ, लगातार वो जो वहाँ के पशु चिकित्सक उसके साथ मिलते रहे। ऐसे में उसको ह्यूमन फ्रेंडली हो गया और वो अपना नैसर्गिक जो व्यवहार था उसको भूलता चला गया और 1 वर्ष बाद उसकी मौत हो जाती है। इससे पहले कुछ समय पहले पिछले साल भी राधा नाम की जो शावक है उसको करौली से लेके आए, वो भी 7-8 दिन की अवस्था में थी, उसके साथ भी लगातार उनका खेलने का दौर जारी है। उसकी रिवाइल्डिंग करने के प्रयास कर रहा था वन विभाग, जबकि उसके साथ खेल खेल के उसको भी उन्होंने ह्यूमन फ्रेंडली बना दिया और वो अब अगर उसको वन क्षेत्र में छोड़ा गया तो निश्चित तौर पर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। विराटनगर की रेंज से एक 7-8 दिन के पैंथर शावक के वहां पर सूचना मिली कि वो अपनी मां से बिछड़ गया है। उसको ये पशु चिकित्सक और वहां की जो रेस्क्यू टीम है उसको उठा करके रेस्क्यू सेंटर ले आई, जबकि उसको मां से मिलाने के प्रयास होने चाहिए थे, क्योंकि 7-8 दिन का शावक अपनी मां के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। तो उसकी भी हालत अब इस तरह की अगले 24 से 48 घंटे उसके लिए बड़े क्रिटिकल है। अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाया तो वही स्थिति होनी है उसकी भी मौत होनी है। लगातार इस तरह के हालात जब बन रहे हैं, उसके बावजूद अभी पिछले दिनों एक बिज्जू की मौत हुई। 2 बिज्जुओं को पकड़ के लेके आया गया था, उनमें से एक बिज्जू की मौत होगी। उसकी मौत पर भी पर्दा डाला गया, अभी तक सार्वजनिक की गई कि उसकी मौत क्यों हुई। 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया जब सूरत से ऑर्डर लेके आया जिनको डिस्प्ले करना था, लेकिन 1 महीने बाद उनको डिस्प्ले नहीं किया जा सका। उनकी भी हालत किस तरह की है, उनके शरीर में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, उसकी किसी तरह से जानकारी नहीं की मीडिया से छुपाई जा रही है। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक अरिंदम तोमर से लेकर विभाग के प्रत्येक अधिकारी को इस बात का इल्म होने के बावजूद ना तो इन पशु चिकित्सक पर किसी तरह की कार्रवाई की गई, ना वहाँ के वन्यजीव प्रशासन पर किसी तरह की कार्रवाई की गई। उसका नतीजा ये निकल रहा है दीपिका, लगातार यहाँ पर बिग कैट्स की मौत हो रही है। यहाँ पर तो यहाँ के पशु चिकित्सक कहते हैं कि उन्होंने अब तक 70 रेस्क्यू कर दिए, लेकिन उन्होंने आज तक ये नहीं बताया उनमें से कितने जिंदा है। तो 50% का ऐसा रेशियो है जिनको वहां से भारत से जिनको रेस्क्यू करके जानवरों को लेके आया जाता है, खासकर पैंथर्स को और दूसरे वन्यजीवों को, उनकी वहाँ लगातार सिलसिलेवार मौत भी हो जाती है। तो निश्चित तौर पर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क और रेस्क्यू सेंटर में वन्यजीव प्रबंधन को सुधारने की जरूरत है, अन्यथा ये कब्रगाह बनता चला। बिल्कुल, यानी कि निर्मल जी आप ये कह रहे हैं कि मॉनिटरिंग तो हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कमी रह रही है। यही वजह है कि यहाँ पर कई इस तरीके से जानवरों की मौत हो गई है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।